अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब असम्बली के तमाम 296 हलकों के नतायज अब सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनका ऐलान कर दिया है। एक नशिस्त जो थी उसके ऊपर इंतखाब मुलतवी हुआ था उम्मीदवार की वफात की वजह से, तो बाकी 296 नशिस्तों के नतायज आ गए हैं। इन नतायज के मुताबिक पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मुस्लिम लीग नून सामने आई है, जिसने 136 नशिस्तें हासिल की हैं 296 में से, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 110 है। 25 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं तहरीक इंसाफ की हमायत के बगैर पंजाब के मुख्तलिफ सूबाई हलकों से कामयाब होकर जो है वो सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 10 नशिस्तें मिली हैं, 8 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ को मिली हैं, जबकि एक नशिस्त मुस्लिम लीग ज़िया और एक नशिस्त जो है वो जमात इस्लामी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को मिली है। तो इस तरह से, और एक नशिस्त जो है वो तहरीक लब्बैक को मिली है। तो इस तरह से मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 149 का जो सिंपल मेजॉरिटी का हदफ था वो कोई भी सियासी जमात हासिल नहीं कर सकी, ना नून लीग कर सकी, ना PTI, ना कोई और कर सके। तो अब मुस्लिम लीग नून जहाँ खड़ी है वहाँ उसको हुकूमत बनाने के लिए, सादा अक्सरियत के लिए मज़ीद 14 जो है वो मेंबरान असम्बली की ज़रूरत है, 14 अरकान असम्बली की ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत जो है वो, अगर जो 25 आज़ाद अरकान हैं, अगर ये मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाते हैं या 20 शामिल हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग बज़ाते ख़ुद हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। 149 का जो फिगर है वो क्रॉस हो जाएगा। अगर बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में नहीं आते तो फिर मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ेगी। अगर मुस्लिम लीग नून के पास आज़ाद 25 के 25 भी आ जाते हैं तो इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून यह कोशिश करेगी कि वो पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत बनाए, मुस्लिम लीग काफ को और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको साथ रखे, ताकि एक ज़्यादा बेहतर और मजबूत हुकूमत पंजाब में बन सके और वो अपने इत्तेहादी जो हैं उनको भी खुश रख सके। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग नून की जो वज़ारत आला है वो किसको मिलेगी। वो हमजा शहबाज के पास जाएगी, वो मरियम नवाज शरीफ बनेगी, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर मरकज़ में मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर इस बात के इम्कानात कम है कि मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ की बजाय मियाँ शहबाज शरीफ बनते हैं वज़ीर आज़म तो फिर मरियम नवाज शरीफ के इम्कानात रोशन हो जाएंगे पंजाब की वज़ीर आला के तौर पर। और वो पंजाब की तारीख़ की 1947 के बाद से लेकर अब तक अगर वो बनती हैं तो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होंगी। पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक पंजाब में कोई खातून चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हुई, तो वो पहली खातून बन सकती हैं। लेकिन इसका दारोमदार इस बात पर होगा कि मरकज़ में किस किस्म की हुकूमत जो है वो बनती है। अगर हम नतायज को देखें अमूमी तौर पर तो मुस्लिम लीग नून को सेंट्रल पंजाब में धचका लगा। मुस्लिम लीग नून ने काबिल ज़िक्र नशिस्तें हासिल की हैं जनूबी पंजाब से, पहले से ज़्यादा नशिस्तें ली हैं जनूबी पंजाब से, और जो शुमाली पंजाब है वहाँ से भी मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में इजाफा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा धचका लगा है मुस्लिम लीग नून को वो लगा है सेंट्रल पंजाब से, और सेंट्रल पंजाब में भी सरगोदा डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। इसके अलावा फैसलाबाद डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, और इसके साथ साथ जो है वो गुजरांवाला डिवीज़न में भी मुस्लिम लीग को बड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि गुजरांवाला की 2 नशिस्तों के अलावा बाकी जो 8 नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून हारी है। ज़िला सियालकोट में भी पहली दफ़ा 2013 के बाद मुस्लिम लीग नून एक नशिस्त हारी है। तो 9 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हारी है ज़िला गुजरांवाला की, और 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत पाई है 15 में से। इसी तरह अगर हम बात करें फैसलाबाद डिवीज़न की तो फैसलाबाद डिवीज़न की मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर पाई है, जबकि टोटल 16 नशिस्तें थी। 14 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जो है वो हारी है फैसलाबाद डिवीज़न की। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है मुस्लिम लीग नून के लिए सेंट्रल पंजाब में, और ये नशिस्तें अब चली गई हैं PTI के पास। PTI की नशिस्तों में इजाफा हुआ है। कुल कौमी असम्बली की जो है पंजाब, सेंट्रल पंजाब की 82 नशिस्तें थी, उसमें से 37 मुस्लिम लीग नून जीती है, 36 तहरीक इंसाफ जीती है, 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ जीती है। तो ये जो है, और उसमें से एक जो नशिस्त है
वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ से जीतने में कामयाब हुई है। तो इस तरह से ये जो सूरत हाल बनी है, और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी नशिस्तें पिछली दफ़ा 47 थी, 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जो है वो इस दफ़ा एक्स्ट्रा हारी है, ज़्यादा हारी है पिछली दफ़ा से। लेकिन वो इसलिए महसूस नहीं हो रहा, ओवरऑल पंजाब से मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा नशिस्तें ली हैं, पंजाब असम्बली में भी मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में इजाफा हुआ है, तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कम हुई हैं। तो ये ओवरऑल इस वक्त जो नताइज हैं वो आए हैं सामने। लेकिन जिस किस्म की कामयाबी मुस्लिम लीग नून की तवक्को कर रही थी वो उसको पंजाब से नहीं मिली, और उसकी दो वजूहात हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोटर उस जोशो जज्बे के साथ बाहर नहीं निकला जिस जोशो जज्बे के साथ तहरीक इंसाफ का वोटर पंजाब के शहरों में बाहर निकला और उसने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट डाला। मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो शहरों में कम हुआ है। मसलन जिन हलकों में मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के पिछली दफ़ा और फैसलाबाद के नून लीग के उम्मीदवार हारे थे, लेकिन वो 1 लाख से ऊपर वोट लेके हारे थे। इस दफ़ा लाहौर में भी कई हलके ऐसे हैं जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 1 लाख वोटों तक नहीं पहुंच सके, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वोटों में लाहौर में इजाफा हुआ है। इसी तरह हम फैसलाबाद की बात करें तो वहां भी यही सूरत हाल हमारे सामने नजर आती है। यही सूरत हाल गुजरांवाला में हमारे सामने हमें नजर आती है। मासवाए सियालकोट के जहां मुस्लिम लीग नून बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिखाने में कामयाब हुई है। तो ये एक जो ट्रेंड चेंज हो रहा है पंजाब का, मुस्लिम लीग नून को उसको नज़र में रखना होगा। ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास की यूथ है, नौजवान हैं, उनकी बड़ी तादाद ने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया, उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। और मुस्लिम लीग नून का जो रवायती वोटर है उसके अंदर भी एक तो मुस्लिम लीग नून ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, बहुत ज़्यादा पुरइतमाद हो गई थी, और वो समझ रही थी कि बस वो तो जीते हुए हैं, अब उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कैंपेन में बहुत गलतियाँ की हैं जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है। तहरीक इंसाफ को उस तरह खुल के कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन वो डोर टू डोर कैंपेन करते रहे, वो सोशल मीडिया पे कैंपेन करते रहे। वो जो उनकी जो खवातीन थी उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और जो तहरीक इंसाफ को एक्स्ट्रा वोट पड़ा है उसमें खवातीन का वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखना होगा मुस्लिम लीग नून को, अगर मुस्लिम लीग नून ने कम बैक करना है। क्योंकि सेंट्रल पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून जो है, अगर आप देखें 88 नशिस्तें जीती थी मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की, सेंट्रल पंजाब की एक भी नशिस्त नहीं आ रही थी 2013 में। फिर 2018 में मुस्लिम लीग नून 41 सीटें हार गई और 47 सीटों पे कामयाब हुई, उसमें से 6 कम हो गई थी। तो आप ये समझ लें कि 35 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हारी। इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 10 नशिस्तें मजीद सेंट्रल पंजाब से हारी है। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ था, जो स्पेस कभी पीपल्स पार्टी के पास होती थी, फिर 1990 के बाद मुस्लिम लीग नून ने ले ली, वो अब मुस्लिम लीग नून से तब्दील हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ। ये वो लाया में फिक्रिया है जिसको बहुत संजीदगी से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को देखना होगा, अगर उसने पंजाब में सबसे बड़ी जमात के तौर पे अपने वजूद को बरकरार रखना है। अभी मुस्लिम लीग नून की इज़्ज़त बच गई है जनूबी शुमाली पंजाब की वजह से और जनूबी पंजाब की वजह से, वहाँ मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में इजाफा हुआ है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में उसकी नशिस्तें कम हुई हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको मुस्लिम लीग नून को देखना होगा। और मुस्लिम लीग नून के MNAs ने जिस तरह अपने घर में सूबाई असम्बली की नशिस्तें रखी, मसलन मेरा जो हल्का है, बाई हल्का है गोजरे का, वहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के MNA थे, एक तरफ उन्होंने बेटे के लिए सूबाई सीट ले ली और दूसरी तरफ जो है वो अपनी बेगम को आज़ाद खड़ा कर दिया मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर के मुकाबले में। उसके नतीजे में वो दोनों सी नशिस्तें हार गए, खुद भी हार गए, वो भी हार गए। क्योंकि जब आप सूबाई असम्बली में बाकी लोगों को एडजस्ट नहीं करते तो फिर आपको वोट जो है ज़ाहिर है वो कम पड़ता है और मुखालफ जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। बेशुमार हलकों में ये काम हुआ। तो ये जो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब को फॉर ग्रांटेड लिया था, ये एक वेकअप कॉल है मुस्लिम लीग नून के लिए। और अगर मुस्लिम लीग नून अब भी सबक नहीं सीखती और इस जोम से बाहर नहीं आती, मसलन राना सनाउल्लाह अपना हल्का हार गए, आबद शेर अली अपना हल्का हार गए, लाहौर में जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक हार गए, चले वो तो मुश्किल हल्का था, वो हार गए, उनका समझ आता है। रहेल असगर अपना हल्का हार गए, हालांकि कोई बहुत बड़ा तगड़ा कैंडिडेट भी नहीं था उनके मुकाबले में। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं, मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा उसको देखने की और गौर करने की ज़रूरत है। और अगर वो पंजाब में हुकूमत बनाती है तो सड़कों से हट के, इन सब चीज़ों से हट के जो रिफॉर्म्स हैं, अदालती रिफॉर्म्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को लाने की ज़रूरत है, जो बाकी मामलात हैं उनको नून लीग को तवज्जो देने की ज़रूरत है, गवर्नेंस बेहतर करने की ज़रूरत है और नौजवानों को इंगेज करने की ज़रूरत है, नौजवानों को अपने साथ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नून लीग को देखनी चाहिए। सड़कों,
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, अंडरपास, इससे हटके इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री डेवलप करें, बिजनेसेस डेवलप करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, इकॉनमी को दोबारा से अपने पांव पे खड़ा करें ये, और महंगाई को के अंदर कम करें। लोग मुस्लिम लीग नून को महंगाई, मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार समझते हैं और इसी वजह से इंडिपेंडेंट वोटर्स जो हैं, जो स्विंग वोटर्स थे, जो मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड वोटर्स नहीं थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं दिया, उनको गुस्सा है महंगाई का। तो अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है मरकज़ में मखलूत हुकूमत और पंजाब में, तो महंगाई कम अगर नहीं करती तो मुस्लिम लीग नून मजीद नुकसान उठाएगी हुकूमत में आने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम लीग नून एक तवाना किस्म का बयानिया बनाए। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून का बयानिया बहुत कमज़ोर था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा है, वरना ये सीटें आराम से 170-80 सीटें हो सकती थी पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की, जो अब इस वक्त 135-36 के करीब है। तो इन नशिस्तों में कम अज़ कम भी 30-35 का इजाफा हो सकता था। ये 30-35 नशिस्तें कम हुई हैं सेंट्रल पंजाब से, और इसकी वजह मुस्लिम लीग नून की जो कमज़ोर बयानिया था, मुस्लिम लीग का नौजवानों को उस बड़ी तादाद में मोबिलाइज ना करना था, और महंगाई जो है उसने मुस्लिम लीग नून को, जो 16 महीने की शहबाज शरीफ हुकूमत थी, उसने मुस्लिम लीग नून को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने के बाद वो नुकसान थोड़ा कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो नुकसान वो लोग जो इंडिपेंडेंट वोटर्स थे उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। और इसमें एक और फैक्टर थी था, जो इमरान खान को सजाएं सुनाई गई और जिस तरीके से आखिरी दिनों में तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवारों के साथ ज़्यादती की गई, उसका भी रिएक्शन आया और जो गुस्सा था उसमें इजाफा हुआ, और फिर गुस्से से निकल के तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने पूरी ताकत से जो है वो वोट डाला। लेकिन जो फाफन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ओवरऑल मुल्की सतह पे तहरीक इंसाफ का वोट उतना ही है जितना 2018 में था, जबकि तहरीक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। ये एक खुशाइन बात है। बनाने की पोजीशन में उसी सूरत में आ सकती है जब मुस्लिम लीग काफ, आज़ाद अरकान तमाम के तमाम जो पंजाब से जीते हैं तहरीक इंसाफ के अलावा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, जिसके इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं आने वाले चंद जो अगले 2-3 दिन हैं ये बड़े अहम होंगे, इसमें जो जोड़ तोड़ है वो होगा और बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो फैसला करेंगे कि उन्होंने किस पार्टी के साथ जाना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।